परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी। गुलाबो चिड़िया अपने पति चिंटू चिड़ी के साथ मिलकर बांस से बनी हुई सामान जैसे बांस से बनी हुई टोकरी, हाथ के पंखे तथा अन्य सामान जंगल वालों को बेचा करती थी। गुलाबो चिड़िया की बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी और छोटी बेटी का नाम पीहू चिड़िया था। एक दिन जब गुलाबो चिड़िया और उसका पति बांस से बने सामान को बेच रहे थे, तभी गुलाबो चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी चिंटू जी देखो ना, बरसात का मौसम है और आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। हाँ गुलाबो, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मैं भी सोच रहा था कि अगर इस बार बिक्री अच्छी हो जाए तो मकान मालिक को किराए में समय से दे दूं। पता नहीं चिंटू जी, अपने सर पर अपनी खुद की छत कब नसीब होगी हमें। वैसे भी गुलाबो, अब बांस से बनी चीजों की बिक्री बहुत कम होने लगी है। अरे चिंटू जी, ये क्या, बहुत तेज तूफान आने वाला है। चिंटू जी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी सामान समेटिए। दोनों ने जैसे ही सामान समेटा कि कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश होने लगी। दोनों घर की ओर निकल पड़े। उन्हें इस बात की भनक तक न थी कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। उड़ते उड़ते ना जाने कब अंधेरी रात भी गुलाबो चिड़िया बिजली के नंगे तारों से जा चिपकी और उसे बिजली का जोरदार झटका लग गया। चिंटू चिड़ा भी गुलाबो चिड़िया को बचाने में बिजली के नंगे तारों में जा चिपका, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अरे दीदी, कितनी देर हो गई, माँ बाबू अभी तक घर वापस नहीं आए। पीहू, बाहर तेज बारिश हो रही है तो माँ बाबू हो सकता है कि कहीं रुक गए हो, तो चिंता मत कर, तू सो जा, वे जल्द ही घर आ जाएंगे। उन दोनों छोटी छोटी और मासूम सी बच्चियों को क्या पता था कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वे दोनों कभी लौट कर घर वापस नहीं आएंगे। अगली सुबह जब बरसात थम गई, तब सुंदरी कौवी बुआ उन दोनों के पास आई। अरे टुनटुनी, पीहू, चल बच्ची चल, देख अपने माता पिता को अंतिम बार देख ले। अरे बुआ आप ये क्या बोल रही हो? हाँ टुनटुनी, चल चल मेरे साथ चल। टुनटुनी चिड़िया और पीहू चिड़िया दोनों सुंदरी कौवी बुआ के साथ गए और अपने माता पिता की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, माँ आंखें खोलो ना, माँ, बाबा क्यों सो रहे हो, बाबा आंखें खोलो ना। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, अब वे कभी वापस नहीं आएंगे, चुप हो जाओ, रहो ना। इसी तरह एक महीना बीत गया। आखिरकार मकान मालिक भी कब तक चुप बैठता। एक दिन वह सुंदरी कौवी के पास गया और उससे कहा, देखो बहन, कहने में तो बुरा लग रहा है, पर बहन मेरा घर अब खाली कर दो। 2 महीने से किराया नहीं दिया है, मुझे भी तो घाटा हो रहा है ना बहन, बस करो, अब मेरा घर खाली कर दो कृपया करके। चलो लड़कियों, मैं तुम दोनों को अपने घर ही लेकर चलती हूँ। सुंदरी कौवी दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर अपने घर तो ले गई, पर कुछ ही दिनों में वे दोनों बच्चियां उसे बोझ लगने लगी। एक दिन तो टुनटुनी चिड़िया ने बुआ जी को फूफा जी से बात करते हुए भी सुन लिया। अरे तो क्या करती, अगर सांप नहीं लाती तो जंगल वाले कहते कि बुआ के होते हुए बच्चियां सड़क पर ठोकरे खा रही हैं। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें, इन दोनों को मेरे मत्थे क्यों पड़ दिया। अरे इन दोनों को जल्दी से घर से भगाओ, अगर लड़के होते को तो कुछ कमा कर पैसे भी देते, ये दोनों तो लड़कियां हैं, लड़कियां, बोझ है मेरे सर पर। अरे कैसे भगाऊं? अरे दूसरे जंगल में ले जाकर छोड़ दे, रास्ता भटक जाएगी, नहीं तो खाने में ही कुछ मिला दे। अरे मेरे छाती से यह वजन कम कर कम। टुनटुनी चिड़िया दोनों की बातें सुनकर रो गई। टुनटुनी चिड़िया को रोता हुआ देख पीहू चिड़िया ने उससे पूछा, क्या हुआ टुनटुनी दीदी, आप क्यों रो रही हो? चल पीहू चल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन दीदी हम कहाँ जाएंगे? पीहू, कहीं भी जाएंगे बच्चे, पर हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल बहन चल। दोनों बहन बिना कुछ बोले बुआ के घर को छोड़कर निकल पड़ी। वे जंगल जंगल भटकने लगी, पर उन्हें कोई भी ठिकाना नहीं मिला। अरे पीहू, रात होने वाली है, हमें कोई न कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ दीदी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है दीदी, दीदी कुछ खाने को ला दो ना। तभी टुनटुनी चिड़िया को पास में एक बहती नदी दिखाई दी, जहाँ पर गन्ने के खेत भी थे। तब टुनटुनी चिड़िया ने पीहू से कहा, देख पीहू, पास में ही नदी बह रही है, चल थोड़ा पानी
देख वहाँ पर गन्ने के भी खेत हैं। तुझे मैं गन्ने भी तोड़ कर दूंगी। दोनों बहनों ने नदी से पानी पिया और उसके बाद गन्ने के खेत में गए। अरे दीदी, ये गन्ने तो बहुत लंबे लंबे हैं। इतने लंबे गन्ने तो मैंने कभी नहीं देखे। रुक पीहू, रुक तो जरा, मैं इसे तोड़ कर देखती हूँ। अरे पीहू, तूने तो बिल्कुल सही कहा। ये तो गन्ने हैं ही नहीं, ये तो बांस है जिससे मम्मी पापा सामान बनाकर बेचते थे। दीदी, तुम भी तो माँ बापू की मदद किया करती थी। तुम भी तो इससे सामान बनाया करती थी। दीदी, क्यों ना तुम इससे सामान बनाकर बेचा करो। इससे हमें कुछ खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे और हमारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। अरे पीहू, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। चल, पहले हम कुछ खाने का इंतजाम कर ले, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। तभी वहाँ से एक चरवाहा कबूतर अपने मवेशियों को लेकर गुजर रहा था। अंकल अंकल, सुनो ना, शहर का जंगल कितनी दूरी पर है? अरे बिटिया, बस थोड़ी ही दूरी पर है। वैसे तुम दोनों को कहाँ जाना है और तुम दोनों इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गए थे अंकल। क्या कुछ खाने को मिलेगा? अंकल, हम दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चियों, मेरे पास थोड़ी रोटियाँ हैं। लो, तुम दोनों खा लो। उस कबूतर ने दोनों को रोटियां दी और फिर अपने मवेशियों को लेकर अपने घर चला गया। पीहू, ये ले, रोटी खा ली। दोनों बहनों ने रोटियां खाई और नदी से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे सो गई। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया की नींद खुली तब उसने पीहू से कहा, पीहू, बहना पीहू, जल्दी जग, हमें अपने रहने का भी तो इंतजाम करना है। पीहू, जग जल्दी। दोनों बहनों ने मिलकर बांस के पेड़ से कुछ बांस काटे और नदी के किनारे ही एक बहुत ही सुंदर सा बांस का घर बनाया। दीदी, ये हमारा प्यारा घर है, अब हम इसी में रहेंगे। दीदी देखो ना, नदी किनारे हमारा बांस का घर कितना सुंदर लग रहा है। आप पीहू, यह घर हमारा है। अब हम किसी पर बोझ नहीं रहेंगे और न ही हमें कोई मारेगा पीटेगा। हम यहीं रहेंगे और बांस के सामान को बनाकर बेचेंगे। अब टुनटुनी चिड़िया और पीहू चिड़िया उसी बांस के घर में रहा करते और बांस के पेड़ से बांस तोड़कर उसके सामान बनाकर बेचा करते, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती। अब वे दोनों बांस के घर में खुशी खुशी रहा करते।